पोर्टल खुलने पर क्या आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा और किन को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स आप देख ही सकते हो, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जो भी सुख सुविधा की चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ में बढ़ेगी, संतुलन लेके आएगी आपकी लाइफ में। और 2 आपके पास रास्ते खुलेंगे, 2 रास्ते खुलेंगे। अब तक एक भी रास्ता नहीं था, अब 2 रास्ते, 2 तरीकों से आप मनी अर्न कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आपको उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी रहना है कि क्या वो 2 तरीके हैं जो मुझे मनी अर्निंग दे सकते हैं, या 2 तरीकों से आप अपनी लाइफ की ग्रोथ को आके लेके जा सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी मनी है, ऑलरेडी सब कुछ है, तो आप उसमें एक संतुलन को क्रिएट कर सकते हो, जो कि अब तक आपको नहीं आ रहा था कि कैसे मैं 2 चीज़ों को एक साथ मैनेज करूं, कैसे घर में भी क्लासेस लूं, कैसे स्कूल में भी पढ़ाऊं। तो इन चीज़ों के बीच आपको मैनेजमेंट आ जाएगा, एक तरीके से आपको एक संतुलन बनाना आ जाएगा। 2 रास्ते आपके पास खुलेंगे। अगर आप एकदम से शुरुआती दौर में हो तो ऐसा हो सकता है कि 2 रास्ते, 2 मौके आपको मिलेंगे और आपको चुनाव करना भी पड़ेगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। तो अगर आप पॉजिटिव वे में हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये रास्ता मेरे लिए सही है, इस रास्ते को मुझे चुन लेना चाहिए, या ये मौका मुझे गंवाना नहीं है, इस मौके को ले लेना है, और दूसरा जो है वो सही नहीं है, उसको छोड़ देना है। यानी कि आपका माइंड सही से काम करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए सही है, ये नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहे तो सब कुछ आपके एनर्जी पे डिपेंड करेगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भेजी जाएंगी, और अगर आपको संतुलन बनाना आ गया, अगर आपको उसको लेना आ गया, तो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ाई जाएगी या ग्रोथ दी जाएगी। एक तरीके से कहा जाए तो आपकी लाइफ में संतुलन भी आएगा, आपको ये ज़िंदगी अच्छी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब तक जो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं थी अब मुझे मिल गई, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस तरीके की आपकी एक सोच होगी, क्योंकि मटेरियल लाइफ से ही हमारी इमोशनल लाइफ डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर मटेरियल चीज़ें हमारे पास नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम संतुलन को अपना खो बैठते हैं, घर में झगड़े करने शुरू कर देते हैं, या किसी भी तरीके का रिश्तों में तनाव आ जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, इस मंथ में ये चीज़ें नहीं होगी। अगर आप पॉजिटिव वे में चलते हो और चीज़ों को लेने की कोशिश करते हो, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो, उन चीज़ों की वैल्यू को समझते हो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में कितनी ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ रिश्ते करने से ज़िंदगी चल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मटेरियल चीज़ें भी चाहिए होती हैं लाइफ को सुखी बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, खुश रहने के लिए। तो इन बातों की नॉलेज आपके पास होने वाली है। तो आपके पास 2 मौके होंगे, 2 रास्ते खुलेंगे। आप अगर पहले से है 2 रास्ते, तो आप उन चीज़ों में एक संतुलन लेके आ सकते हो, ये आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। दूसरा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये भी आपकी लाइफ में मैटर करता है कि अगर आपके पास मनी है, सब कुछ है, और अगर रिश्ते में कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप सिर्फ देते जा रहे हो, आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी आप दुखी होते हो। आप इस बात को लेके परेशान हो जाते हो कि मैं ही एक तरफा सब कुछ किए जा रही हूँ, अगले को तो कुछ खबर ही नहीं है, या अगले को कुछ लेना देना ही नहीं है इस बात से। तो ये चीज़ें आपको नहीं होगी इस मंथ में। आपका पार्टनर भी इक्वली इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, या फिर जिन रिश्तों को आप दोगे, जिन रिश्तों में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उधर से भी वो चीज़ें लौट कर आएंगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि दिए जा रहे हो आप, एक तरफा सारा एफर्ट लगाए जा रहे हो, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उसमें एफर्ट लगा रहे हो तो उधर से भी आपको वो चीज़ें रिटर्न होकर के मिलेंगी। यानी कि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आप रहोगे। आप इतने बैलेंस में रहोगे कि आपको पता है कि मुझे कितना देना है। इतना भी नहीं करोगे कि आप बहुत ज़्यादा दे दोगे, आप उतना ही दोगे कि जितना ज़रूरत है। तो जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिल जाएगा। एक तरीके से कहिए तो आपके रिश्तों में एक संतुलन रहेगा,
ना आप बहुत ज़्यादा गीवर बनोगे और ना ही आप इन चीज़ों को लेकर गिल्ट फील करोगे कि ये रिश्ता एक तरफा है, मैं ही दिए जा रही हूँ, पार्टनर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए हो। अगर एक माँ बेटी का भी रिश्ता है ना, तो अब तक आपकी बातचीत बंद थी, अगर आपकी मदर आपसे बातचीत नहीं कर पाती थी या आप नहीं करते थे, किसी भी तरीके का कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, किसी भी एनर्जी में आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज हो या उनकी एनर्जी में ब्लॉकेज हो, कहीं भी ब्लॉकेज हो, तो वो ब्लॉकेज रिमूव कर दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एफर्ट लगाना है। आप एफर्ट लगाइए, उन रिश्तों को सुधारने की कोशिश करिए। ये बेनिफिट मिलेगा आपको पोर्टल की एनर्जी में कि आपको डर लगा रहता था कि अगर मैं एफर्ट लगाऊं और कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला कुछ उसको समझे ही ना, या फिर मुझे बुरा लगेगा अगर सामने वाला जैसा मैं चाहती हूँ वैसा रिएक्शन ना दे तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप चाहे तो इस मंथ में पोर्टल खुलने पर अपने जो रिश्ते हैं उसमें एक ठहराव लेके आ सकते हो, उसमें एक बदलाव लेके आ सकते हो, उसमें एक चेंज लेके आ सकते हो। ये मौका आपको दिया गया कि अपनी गलतियों पर आप एक तरीके से आप काम कर लो, सुधार कर लो। एक मौका, जैसे होता है ना दिवाली में या होली में लोग गले मिल जाते हैं, चलो चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब बाकी पीछे की बातें भूल जाओ। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी है आपके पास, ऐसा एक मौका है आपके पास जिसमें आप रिश्तों को सुधार सकते हो। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट, आपको ना पता होगा कि मुझे कितना बात करना है अपनी मम्मी से, क्या क्या बात करना है अपनी मम्मी से, क्या क्या मुझे अपने पार्टनर को देना है, क्या क्या बाउंड्रीज सेट करनी, ये बातें आपको पता रहने वाली हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ डील करो तो भी आपको पता रहेगा, अगर आप अपनी मम्मी के साथ, अगर अपनी बेटी के साथ, अगर अपने बेटे के साथ, अगर अपने फादर के साथ, जिसके भी साथ अगर आप रिश्ते को सुधार रहे हो तो आपको पता रहेगा कि इस रिश्ते में क्या कमी थी, अब तक क्या कमी थी और क्यों इस रिश्ते को सुधारने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप एक समझदार पर्सन की तरह बिहेव भी करोगे और अपने रिश्ते को बैलेंस में लेके आओगे। और ये ना आपको एक मौके की तरह मिला है। इस मौके में आप जैसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, तो पोर्टल खुले हुए हैं ना, तो आपको अपने रिश्ते सुधारने का एक मौका मिला है। तो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहोगे, चाहे जो भी रिश्ते चाहो उसको सुधार लो आप, ठीक है। लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा इस रिश्ते में, चाहे जो भी रिश्ते आप सुधार रहे हो उसमें आपको अपनी एनर्जी का है ना कितना लगाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें ज़्यादा लगा दो, ऐसा नहीं करना। आपको ना इसमें एक बैलेंस लेके आना, एक संतुलन लेके आना, ताकि वो रिश्ता टिका रहे फॉरएवर, हमेशा के लिए टिका रहे। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये रिश्ते पूरी ज़िंदगी आपकी लाइफ में बने रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तीसरा कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति जो है ना वो असंतुष्ट है, अपनी लाइफ से नाखुश है। इसके आंखों में भी पट्टी बंधी है, इसके पास 2 तलवारें हैं, 2 विचार हैं इसके अंदर, दोनों को नकार दिया है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है। इसको कुछ भी पता नहीं है कि कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना पैसा किसी को देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या नहीं देना चाहिए, कुछ भी इसको खबर नहीं है। तो ये व्यक्ति ना बिल्कुल नेगेटिव है। तो उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये तो कार्ड है, ये तो टैरो कार्ड है, लेकिन आपको ये कार्ड यही बताते हैं कि आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी ही चीज़ें अगर समझ में आ रही है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में नहीं करनी है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अस्पष्ट नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं हो कि 2 विचारों के बीच में आप खोए रहो, इसको रखूँ कि इसको छोड़ूँ, इसको रखूँ कि इसको छोड़ूँ, इस रिश्ते को रखूँ कि इस रिश्ते को छोड़ूँ, इस जॉब को रखूँ कि इस जॉब को छोड़ूँ, नौकरी करूँ कि बिजनेस करूँ। ऐसा नहीं करना है आपको। कोई भी एक रास्ते पर आपको चल निकलना है, कोई भी एक रिश्ते को आपको चुनाव कर लेना है। चाहे जो रिश्ते को आप दो नाव पे सवारी सही नहीं होती, आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, आपकी नैया डूब जाएगी। तो ये फुल्ली नेगेटिव कार्ड है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है।
अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो मान के चलो कि ये पोर्टल खुलने पर आप फिर से उसी लूप में पड़े रहोगे, सेम सिचुएशन में, और फिर तब तक आप पछताते रहोगे या सोचते रहोगे कि अब क्या करूं, चीज़ें तो बिगड़ गई, रिश्ते तो बिगड़ गए, नौकरी तो चली गई, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, इसके चांसेस बने हुए हैं। और ये चांसेस कब होंगे? जब आपने लेसन नहीं सीखा, जब आप नेगेटिव हो रहे हो तो ये चांसेस बने हुए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, चीज़ों को बहुत दूरदृष्टि के साथ देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, प्लान कर रहे हो, भविष्य के लिए सोच रहे हो, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी। बहुत ही समझदारी के साथ अगर आप अपने लाइफ के डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ के आगे चल रहे हो, तो चीज़ें बिल्कुल बैलेंस वे में चलेगी और आपके लिए नए मौके लेके आएगी, नए मौके आपके लिए खुलेंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरफ मुझे जाना है, कौन सा। अगर आपने रास्ते का चुनाव नहीं किया तो फिर आप इल्यूजन में पड़े रहोगे, इसी तरीके से 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पड़े रहोगे, यूं ही पड़े रहोगे इल्यूजन में। लेकिन आपने अगर समझदारी के साथ काम लिया तो फिर आपके लिए नए मौके आते जाएंगे, नए रास्ते खुलते जाएंगे आपके लिए। तो बिल्कुल अगर आप समझदार हो, समझदारी के साथ काम लेते हो, तो आपकी रिश्तों में कहिए या फिर भौतिक चीज़ों में कहिए या विचारों में कहिए, एक संतुलन आएगा, एक फ्लो आएगा। उस फ्लो में आप बहते चले जाओगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ रिश्तों के पीछे पागल रहोगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आप सिर्फ पैसे के पीछे पागल रहोगे। आपको ये समझदारी डेवलप हो जाएगी कि नहीं, रिश्ते भी ज़रूरी हैं और पैसे भी ज़रूरी हैं। अगर मैं रिश्ते में हूँ, किसी भी रिश्ते में हूँ, और अगर मेरे पास मनी नहीं है तो ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अगर मेरे पास पैसे हैं और अगर मैं रिश्तों को वैल्यू नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो ये रिश्ते भी मेरा साथ अधिक दिन तक नहीं देंगे। जैसे होता है ना गाना, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है। तो वो गाना बिल्कुल यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो आपको समझदारी एक आएगी कि नहीं, रिश्ते भी ज़रूरी हैं, पैसे भी ज़रूरी हैं, लाइफ में सब कुछ ज़रूरी है। एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने के लिए, एक हैप्पी लाइफ की मतलब सब कुछ चीज़ें जो है ना बैलेंस वे में ठीक होती हैं। ना तो अधिक चाहिए पैसा, मुझे पैसा दिन रात करना है, कि जो भी है बस पैसा है ज़िंदगी में, बस पैसा कमाओ। आजकल एक ट्रेंड चल गया है इंस्टाग्राम पे, सभी कहते हैं मतलब एक ऐसा ट्रेंड कभी चल जाता है ना कि भाई पैसा कमाओ, रिश्तों के पीछे क्यों पड़े हो। हाँ, ऐसा तो फिर ऐसा भी नहीं है, ज़िंदगी ऐसी नहीं है। आप पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो यहाँ। फिर ज़िंदगी ऐसी भी नहीं है कि आप रिश्तों के पीछे अपने आप को बर्बाद कर लो। बर्बाद हो गए, हम लुट पिट गए और पता चल रहा है कि बस अब खाने को पैसे नहीं है, पहनने को पैसा नहीं, किराया देने को पैसे नहीं है, एक जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ठीक से पहन सकूं, ठीक से खा सकूं, ऐसा नहीं। जिंदगी एक संतुलन का नाम है। आप पृथ्वी को भी देखिए, एक संतुलन पे टिकी हुई है। एक पेड़ को भी देखिए, वो संतुलन पे चल रहा है। एक पेड़ को आप देखिए, गौर से ध्यान से देखिए। अगर एक आम का पेड़ है, केले का पेड़ है, कुछ भी है, जो भी पेड़ है, आप जिस भी पेड़ को देखिए, जितना वो ऊपर होता है उतना उसकी जड़ें जो है ना वो नीचे की तरफ होती हैं। क्यों ये क्या ज़रूरत है? सिर्फ उसके खाने के लिए? नहीं, खाने के लिए, पानी के लिए तो थोड़ा सा भी जड़ हो सकता है ना। उसमें पानी दे दिया, बस वो अपना खाना लिया और बना लिया, फिर फ्रूट तैयार हो गया, उसमें बीज आ गया। नहीं, एक संतुलन भी जरूरी है लाइफ में। जड़ों को खड़े रहने के लिए, पेड़ को खड़े रहने के लिए जड़ों को बने रहना जरूरी है। तो उसी तरीके से लाइफ में आपका एक सोच, गहरी सोच आपको फीलिंग के तौर पे मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये ज़िंदगी जो है ना यूं बर्बाद करने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी एक्सपीरियंस करने के लिए मिली है। हर चीज़ को मैं कैसे एक्सपीरियंस करूं, या चीज़ों के लिए क्या मैं सोचूं, कैसे मैं ले जाऊं, कैसे चीज़ों को एंटरटेनमेंट में तब्दील करूं। आखिर इस जर्नी का या इस ज़िंदगी का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? अगर मैं सिर्फ पैसे करूं तो क्या मतलब हुआ? अगर मैं सिर्फ रिश्ते करूं तो क्या मतलब हुआ? अगर मैं नेगेटिव सोचूं तो इस ज़िंदगी का क्या अर्थ रह जाएगा?
तो कुल मिलाकर आप एक कैलकुलेशन पे पहुंचोगे और एक नए रास्ते पर आप चल निकलोगे। ठीक है, वो रास्ता क्या होगा? आपके इंट्यूशन का, आपके यहाँ से आपकी जो लाइफ है बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस भी लिए, ज़िंदगी को बैलेंस में भी किया, आपने एक नॉलेज को, डीप नॉलेज को गेन किया, और यहाँ से आने के बाद आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट हो जाते हो। फिर आप किसी का नहीं सुनते, किसी की भी नहीं सुनते। कोई कहता है कि रिश्ते अच्छे हैं तो रिश्तों में बने रहना ज़रूरी है, भाई माँ बाप के लिए ये कर लो, या दुनिया में ये चीज़ सही होता, मतलब दूसरों के आप भाषण पे नहीं चलते हो, दूसरे क्या कह रहे हैं इससे आपको मतलब नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि आप दूसरे की सुनते भी नहीं हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सभी चीज़ों में एक बैलेंस लेके आते हो। आप दूसरे की सुनते हो, करते अपनी हो, अपने इंट्यूशन की सुनते हो, तो यहाँ तक आपकी लाइफ ग्रो कर सकती है। तो अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, अगर आपने सही से समझदारी से चीज़ों को डील किया है, अगर आप सब कुछ सही सही लेके जाते हो, तो आपके लिए मौके खुले हैं, आपके लिए रास्ते खुले हैं, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप चीज़ों को नेगेटिव वे में लेते हो, अभी भी आप लूप में फंसे हो, अभी भी चीज़ों को आप नेगेटिव वे में देख रहे हो, अभी भी आपको ऐसा लगता है क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा रास्ता सही है कौन सा रास्ता गलत है, अभी भी आपको लगता है कि दो में से किसको चुनूं, इस रिश्ते को चुनूं, कार्मिक को चुनूं कि सोलमेट को चुनूं, कि मैं अपने ट्विन फ्लेम को चुनूं, किसको चुनूं, तो अभी भी आपको मान के चलिए कि थोड़ा वक्त आपको लगेगा चीज़ों को समझने में। आपको उसी लूप में, उसी लेसन को आपको बार बार सिखाया जाएगा प्रकृति के द्वारा। ये प्रकृति का नियम है कि जब तक आप लेसन नहीं सीखते हो, उसी लूप को बार बार आपको रखा जाता है, उसी लूप में आपको बार बार रखा जाता है ताकि आप उस लेसन को सीख सको। ठीक है, तो अगर आप काम करते हो तो बिल्कुल आपके लिए ये मंथ बैलेंस लेके आने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक लेके आने वाला है, मैरिज लेके आने वाला है, शादी लेके आने वाला है, यूनियन लेके आने वाला है, रीयूनियन लेके आने वाला है, पैसा लेके आने वाला है, ग्रोथ लेके आने वाला है, नए मौके आपके पास खुलने वाले हैं, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने वाले हो। थैंक यू सो मच।